आप सब पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट का यूज करें, वहां पे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। चैप्टर में सबसे पहले हमें सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस समझना है। हमारी बॉडी का प्राइवेट पार्ट डिसाइड करता है कि हमारा सेक्स क्या होगा। सेक्स का मतलब होता है कि एक इंसान बॉय है या गर्ल है, वेयर एज हमारा जेंडर डिसाइड करता है कि एज अ बॉय और गर्ल हमारे क्या रोल्स हैं, हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए बॉयज को खेलने के लिए कार दी जाती है और गर्ल्स को खेलने के लिए डॉल दी जाती है। बॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बाल छोटे रखेंगे, वेयर एज गर्ल्स को इनकरेज किया जाता है लंबे बाल रखने के लिए। बॉयज को बताया जाता है कि उन्हें रोना नहीं चाहिए और गर्ल्स को कहा जाता है कि उन्हें सॉफ्टली बोलना चाहिए। बॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आउटडोर गेम्स खेलेंगे, वेयर एज गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंडोर गेम्स खेलें। लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के बाहर वाले काम करें, जैसे बाहर जाकर जॉब करना या फिर दुकान से सामान लाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेयर एज गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के अंदर के काम करें, जैसे झाड़ू पोछा, किचन में खाना बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप इन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से गर्ल्स एंड बॉयज के अलग अलग रोल्स एंड बिहेवियर होते हैं। सेक्स और जेंडर किसी भी इंसान की आइडेंटिटी बताती हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इन शॉर्ट, आइडेंटिटी का मतलब होता है उस इंसान की पहचान। एक इंसान की काफी सारी आइडेंटिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नोबिता की आइडेंटिटी समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी, इसका नाम है नोबिता। सेकेंड आइडेंटिटी, ये है बॉय। इसकी थर्ड आइडेंटिटी होगी कि ये स्टूडेंट है। इसकी फोर्थ आइडेंटिटी होगी कि ये जापान का सिटीजन है। तो नोबिता के एग्जाम्पल से हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि एक इंसान की काफी सारी आइडेंटिटीज हो सकती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रोइंग अप इन समोवा इन 1920s। समोवा एक आइलैंड है। आइलैंड का मतलब होता है एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। समोवा एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है। 1920s में समोवा में रिसर्च करी गई थी। उस रिसर्च में पता चला कि समोआ आइलैंड पे जो चिल्ड्रन हैं वो स्कूल नहीं जाते। समोआ आइलैंड पे मेन एक्टिविटी है फिशिंग करना। समोआ आइलैंड के लोग फिशिंग एक्सपेडिशंस पे जाते हैं, मतलब ये लोग लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। समोआ आइलैंड पे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उस बच्चे की केयर समोआ आइलैंड की विमेन्स और अडल्ट्स करते हैं। पर जब ये छोटा सा बच्चा चलना सीख जाता है तब इस बच्चे का ख्याल ना तो कोई समोअन विमेन रखती है और ना ही कोई अडल्ट। जब ये छोटा सा बच्चा वॉक करने लग जाता है तब इस बच्चे का ख्याल रखते हैं इसके बड़े भाई बहन। समोआ में जब एक बॉय 9 साल का हो जाता है तब उस लड़के को आउटडोर जॉब्स करना सिखाया जाता है, जैसे फिशिंग करना, कोकोनट की प्लांटिंग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेयर एज समोआ में जब एक लड़की 9 साल की होती है तो उसे बॉयज की तरह आउटडोर जॉब्स करने की फ्रीडम नहीं मिलती, बल्कि उससे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के अंदर रहकर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखे। लेकिन जब ये लड़की 14 ईयर्स की हो जाती है तब इसे भी फ्रीडम मिल जाती है कि ये फिशिंग पे जा सकती है और कोकोनट प्लांटिंग कर सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। समोआ आइलैंड पे कुकिंग स्पेशल कुकिंग हाउसेस में करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि ये समोआ के लिविंग हाउसेस हैं, मतलब इन हाउसेस को रहने के लिए यूज किया जाता है, और ये है इन चारों घरों का कुकिंग हाउस। इससे हमें पता लगता है कि इन समोअन लोगों ने खाना बनाने के लिए एक अलग ही हाउस बना रखा है। जो भी खाना इस घर में बनेगा वो पूरी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन कुकिंग हाउसेस में
ज़्यादातर काम बॉयज़ को करना पड़ता है। समोआ में खाना बनाने की जिम्मेदारी होती है बॉयज़ के पास, वेयर एज जो समोआ आइलैंड पे लड़कियां होती हैं वो सिर्फ प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं, जैसे खाना बनाने के लिए सब्जियां काट दी या फिर खाना बनने के बाद सभी लोगों को खाना परोस दिया। तो आप लोगों ने देखा कि ये समोआ इंडिया से कितना डिफरेंट है। इंडिया में हम बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन समोआ में वो स्कूल नहीं जाते। इंडिया में छोटे बच्चों का ख्याल घर के बड़े लोग रखते हैं, लेकिन समोआ में छोटे बच्चों का ख्याल उस घर के बड़े बच्चे रखते हैं। इंडिया में कुकिंग करने की जिम्मेदारी होती है विमेंस के ऊपर, लेकिन समोआ आइलैंड पर बॉयज खाना बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रोइंग अप इन मध्य प्रदेश इन 1960s। 1960s में मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन में करी जाती है रिसर्च। उस रिसर्च में बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में 6th क्लास से लड़के और लड़कियों के सेपरेट स्कूल्स हो जाते हैं। गर्ल्स के स्कूल में होता था सेंट्रल कोर्टयार्ड, मतलब उनके स्कूल में ऐसे एक खाली आंगन हुआ करता था। इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ होती थी क्लासेस। गर्ल्स स्कूल में ये कोर्टयार्ड इसीलिए बनाया जाता था ताकि गेम्स पीरियड के टाइम लड़कियां इस कोर्टयार्ड में खेल सकें। द बेसिक आइडिया वॉज कि कोर्टयार्ड में खेलने से ये लड़कियां सेफ रहेंगी, वेयर एज बॉयज़ के स्कूल में ऐसा कोई भी सेंट्रल कोर्टयार्ड नहीं होता था, बल्कि उनके स्कूल की बिल्डिंग से ही अटैच होता था एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड जिसमें ये बॉयज़ गेम्स खेल सकते थे। छुट्टी होने के बाद लड़कों को सड़क पे टाइम पास करते हुए, खेलते हुए या फिर अपनी साइकिल के साथ स्टंट करते हुए देखा जा सकता था। वेयर एज छुट्टी होने के बाद लड़कियों का मेन पर्पस होता था अपने घर पहुंचना। इसीलिए बुक में लिखा गया है दैट गर्ल्स वर पर्पसफुल ऑन स्ट्रीट। गर्ल्स हमेशा ग्रुप में सफ़र करना प्रेफर करती थी क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं कोई बदमाश उन्हें छेड़ ना दे। समोआ और मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट सोसाइटी के बच्चे डिफरेंट तरह से ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समोआ के बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन मध्य प्रदेश में जो बच्चे पढ़ते थे वो स्कूल जाया करते थे। चलो तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।